वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप प्रभात शर्मा को देख रहे हैं। कल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ मैप, और जिसमें हमने डिस्टेंस पढ़ा था। डिस्टेंस का हमने मतलब भी जाना था कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ नोन एज डिस्टेंस। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट हमने जाना था, और हमने ये भी पता लगाया था कि जो मैप को बनाता है, अ पर्सन हु मेक्स मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर, एंड द स्टडी ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। हमने ये जाना था कि जो इंसान मैप को बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं, और इस तरह की पढ़ाई, मैप बनाने की पढ़ाई को हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिस्टेंस के बेसिस पर दो तरह के स्केल्स पढ़े थे, और वो कौन से स्केल थे। सबसे पहला हमने स्केल पढ़ा था स्मॉल स्केल मैप, जिसमें हमने जाना था कि छोटे से स्केल पर ही, छोटी सी यूनिट पर ही लार्ज डिस्टेंस हमने कवर किया था। जैसे कि ये आपके सामने जो मैप है इंडिया का, ये हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल स्केल मैप है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये भी बताया था कि यूनिट्स हम मेज़रमेंट अपने हिसाब से हम बना सकते हैं, वो वेरी कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि हमें अहमदाबाद से कहाँ पे पहुँचना है, हमें लखनऊ पहुँचना है। तो हमने सपोज करो हमने ये माना था कि 1 सेंटीमीटर में हमने जो स्केल माना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर माना था। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे स्केल से मेज़र कर लेंगे ये वाला कितना डिस्टेंस है। तो सपोज करो ये वाला डिस्टेंस हमारा आया 8 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से हमने लगाया कि 200 जब 8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आता है, हमारा 1600 का डिस्टेंस निकल के आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके हमने मैप को जाना था। ये स्मॉल स्केल मैप पढ़ा था कि वहाँ पे छोटे से स्केल पर ही, छोटी सी मेजरिंग यूनिट पर ही लार्ज डिस्टेंस को कवर किया था, और अच्छे से मैंने प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूँ। हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया था। और उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में हमने जाना था कि एक छोटे से एरिया को बड़े स्केल पर दिखाना, बड़े ही मेज़रमेंट पे दिखाना, तो हमने माना था। फॉर एग्जांपल, हमने ये माना था कि अगर सपोज करो हमें 2 किलोमीटर का एरिया दिखाना है, और हमने ये भी माना था कि 1 सेंटीमीटर में वो हमारा 500 मीटर कवर करता है। अब अगर हम बात करते हैं अपने ही शहर जयपुर की, लखनऊ की, तो मैंने लखनऊ के मैप में भी आपको दिखाया था। मैप से हमने ये भी जाना था कि लाल बाग ये मार्केट दिखाता है, यानी कि छोटा सा एरिया हमने लिया है और उसी को बड़ी बड़ी स्केल पर हमने दिखाया है। उसमें देखो आपको यहाँ पे स्ट्रीट्स, गलियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे मार्केट आपको नज़र आ रहा है, ये लाल बाग जगह है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, मैंने बताया था हमने स्केल लिया था कि 1 सेंटीमीटर में हम कितना रखेंगे, हम रखेंगे 100 मीटर। तो हमने ये भी जाना था कि अब सपोज करो हमें यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नापना है, तो सपोज करो ये हमारा आता है करीब 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 6 इंटू 100 600। तो हम छोटा से एरिया में ही हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, तो ये हम कह सकते हैं कि 600 मीटर का ये डिस्टेंस निकल के आया। तो हम यानी कि छोटे से, इसमें हमने क्या किया था, स्मॉल स्केल में हम डिस्टेंस को बड़ा रखते थे, बड़ा डिस्टेंस कवर था। इसमें हमने क्या किया था, स्मॉल डिस्टेंस कर दिया है बट लार्ज स्केल कर दिया। उसी में ही हमने बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। अब देखो यहाँ पे आपको ये पार्क नज़र आ रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस, घर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमने इस छोटे से एरिया में बहुत सारी चीज़ें कल देखी थी। तो ये हमारा स्टूडेंट्स लार्ज स्केल मैप में कवर होता है। आज हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम किस जगह पे जा रहे हैं,
कौन सी जगह पे हमें मुड़ना है और कौन सी जगह पे सीधे जाना है, तो वही चीज हमारी डायरेक्शन बताता है। अब आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे डायरेक्शंस हैं अलग अलग। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर शो कर रही है हमें किस जगह जाना है, हमें दिस वे जाना है, दिस वे, इस तरफ जाना है, या फिर राइट साइड में जाना है, दैट वे, या फिर इसका जाने का रास्ता भी कोई और है, अनदर वे। तो यहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे हमें किस जगह पे जाना है, तो उस चीज़ को समझाने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? हम डायरेक्शन की स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये डायरेक्शन बता रही है। अगर आपको सीधे जाना है, सीधे अगर जाना है तो आपको क्या है, आगरा और जयपुर आप पहुंचेंगे। अगर आपको लेफ्ट टर्न करेंगे तो आप श्री गंगानगर पहुंचेंगे, और अगर आपको राइट टर्न करना है तो आप स्टूडेंट्स कहाँ पहुंचेंगे? जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। तो ये फोटो हमें दिखाती है कि आपको डायरेक्शंस बताती है। हम आजकल कोई भी इंसान होता है वो पढ़ी लिखी इसको लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते, कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा। वो क्या है, सबसे ज़्यादा जो समझता है लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज समझता है। ये साइन लैंग्वेज हमें ये बताती है कि आप अगर सीधे गए तो आप जयपुर आगरा पहुंचेंगे, अगर लेफ्ट टर्न किया तो श्री गंगानगर पहुंचेंगे। तो ये हमें साइंस बताते हैं। ये साइन ही क्या है, हमें डायरेक्शंस का काम करते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में मुड़ना है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन की अगर हम बात करें, बेसिकली हमारे 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर से पता चल रहा होगा कि हमारे बेसिकली 4 डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन, जिसको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो हमारे 4 डायरेक्शन की बात करें, ऊपर की तरफ जो बना हुआ है वो हमारा स्टूडेंट्स नॉर्थ कहलाता है। अगर हम बात करें उसके जस्ट नीचे, ये हमारा साउथ कहलाता है। ये कन्वेंशन सिंबल्स भी यूज करते हैं कि जाहिर सी बात है मैप में जो भी डायरेक्शन होंगे, ऊपर की तरफ वो नॉर्थ होगा और डाउन नीचे की तरफ साउथ होगा। अगर हम बात करें हमारे लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट होगा, और अगर राइट साइड की बात करें हमारा ईस्ट होगा। आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम बुक्स में से भी रीड आउट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन कंपोनेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हम डायरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। जाहिर सी बात है सारे मैप्स में एक एन नाम का अक्षर लिखा रहता है, लेटर लिखा रहता है, और जो कि क्या डिनोट करता है, क्या बताता है कि एन का मतलब है हमारा नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन हमें बताता है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, और ये एरो हमें क्या बताता है, ये इस तरह का एरो बना रहता है मैप में, और हम इसको पिक्चर से भी देखते हैं। ये बताता है हमें नॉर्थ डायरेक्शन, और इसी को हम नॉर्थ लाइन भी बोलते हैं। दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल इसी तरह का एरो होता है ये एरो, और ऊपर एन भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ये नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। स्टूडेंट्स, हम अपने मैप में भी देख लेते हैं इस नॉर्थ डायरेक्शन आखिर होता कहाँ है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड फिजिकल मैप, और इसमें नॉर्थ जो बना हुआ है डायरेक्शन, वो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये क्या बताता है, इसका एरो कहाँ है, ऊपर की साइड है, अपवर्ड एरो है। तो यानी कि जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं अपवर्ड, वो सारे हमारे नॉर्दर्न कंट्री बोले जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में कंट्रीज़ बोले जाएंगे। और इतना ही कन्वेंशन सिंबल पर हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो एरो हमें बताता है, ऊपर की तरफ, उसी को हम नॉर्थ डायरेक्शन भी बोलते हैं, और इसको नॉर्थ लाइन भी बोला जाता है। When you know the north, you can find out the directions. अगर आपको नॉर्थ के बारे में जानकारी होगी
तो उसकी हेल्प से आप बाकी के सारे डायरेक्शंस भी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, देयर आर। इसके अलावा भी हम नॉर्थ के, अगर हमें नॉलेज है नॉर्थ किस तरफ है, तो बाकी के हमें ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस भी अपने आप पता चल जाएंगे। देयर आर 4 डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिगर 4.2 आपके सामने ये फिगर दी हुई है, इसमें आप पता कर सकते हैं ये दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। और मैंने बताया था ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बेसिक डायरेक्शंस जो होते हैं इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये अब अगर हमें बेसिक डायरेक्शंस की नॉलेज है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ हैं, तो उसकी मदद से हम क्या है उन्हीं डायरेक्शंस को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और वो डायरेक्शंस हमारे कौन से हैं, अगर हम नॉर्थ से इस वाले नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन अगर हम देखें, तो स्टूडेंट्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। अब ऐसे बिल्कुल नीचे देखें, हमें पता है डाउन में कौन सा डायरेक्शन होता है, हमारा साउथ होता है, और साइड में हमारा राइट साइड में ईस्ट है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा हुआ हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता है कि लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट डायरेक्शन होता है, और हम बात करें ऊपर से अपवर्ड जो हमारा डायरेक्शन नॉर्थ, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन हमारा बना है वो हमारा कौन सा डायरेक्शन बना है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और डाउनवर्ड की अगर हम नीचे की तरफ देखें तो साउथ और वेस्ट के बीच में जो हमारा डायरेक्शन बना है वो हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन बना है। तो ये फर्दर बेसिक कार्डिनल पॉइंट्स या बेसिक डायरेक्शंस के बीच में को भी और फर्दर डिवाइड किया है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स, इनकी मदद से हम, इनकी वजह से, हेल्प से हम और अच्छे से एक्यूरेट पोजीशन का पता कर सकते हैं। अगर कोई थिंग या अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे है तो हम उन कार्डिनल पॉइंट्स तो हमारे होते ही हैं, बट इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की वजह से हम और अच्छे से और एक्यूरेट वे में, एब्सोल्यूट वे में उस पर्सन को पता कर सकते हैं, उस पर्सन की हमें पोजीशन पता लग सकती है। और स्टूडेंट्स, अगर हमें ये डायरेक्शंस पता हैं तो आइए एक सामने आपके फिगर है, इसमें हम पता करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, आपको डायरेक्शन कम्युनिटी सेंटर का बताना है। सेकंड, आपको प्लेग्राउंड बताना है, विकास के हाउस से प्लेग्राउंड कौन से डायरेक्शन में है। और लास्ट हमारा स्कूल से शॉप कौन से डायरेक्शन में है। आइए स्टूडेंट्स, हम वो डायग्राम देखते हैं और उसके हिसाब से हम अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी पता करते हैं। ये आपके सामने पिक्चर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने बेसिक डायरेक्शंस बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके बेसिक डायरेक्शंस हैं। ऊपर का हमें पता था नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ, इस तरफ हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा और यहाँ पे हमारा होगा ईस्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो कम्युनिटी सेंटर हमारा बात करें, ये बिल्कुल ऐसे ही इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये बस ये हमारा बिल्कुल ये वाला डायग्राम हमने इसमें पेस्ट कर दिया बेसिक डायरेक्शंस का। और कम्युनिटी सेंटर हमारा अगर हम बात करें वो कौन से डायरेक्शन में हमारा आ रहा है, हमें पता था हमारा कार्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन की वजह से हम उस कम्युनिटी सेंटर का एक्यूरेट पोजीशन पता करते हैं। स्टूडेंट, ये नॉर्थ और वेस्ट के थोड़ा सा बीच में आ रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन हमने पढ़ा था, ये वाली कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ में बट वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है। नेक्स्ट हमने बता था कि जो पोस्ट ऑफिस जो है
विकास के घर से, तो जाहिर सी बात है विकास का घर ये है, और पोस्ट ऑफिस जब विकास जाएगा तो पहले नॉर्थ की तरफ जाएगा और फिर अपना वेस्ट की तरफ चला जाएगा। तो ये वाला भी हमारा नॉर्थ वेस्ट में है। और अगर हम बात करें विकास का घर किधर है, तो विकास का घर हमारा है साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ ये वाला था नीचे वाला और ये वाला हमारा वेस्ट था, तो साउथ और वेस्ट के बीच में हमारा विकास का घर आ रहा है, तो ये हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विकास का घर हुआ। अगर हम बात करते हैं स्कूल की, स्कूल हमारा ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, देखो सीधे जा रहा है, और ये कौन सी तरफ है, हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है, और राइट हैंड साइड की तरफ हमें पता है हमारा ईस्ट होता है, तो स्कूल भी हमारा ईस्ट में है। अगर हम बात करें ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ट्री कौन से डायरेक्शन में हुआ, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में। क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 दिए हुए थे, अब हमने इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अपने आप से बना लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस फिगर में आपको और अच्छे से पता चल रहा होगा, नॉर्थ सबसे ऊपर की तरफ होता है, उसके जस्ट नीचे सामने अपोजिट डायरेक्शन हमारा साउथ हो गया, लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट होता है, तो आपको वेस्ट दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में ईस्ट। ये तो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स थे, बेसिक डायरेक्शंस, और उसी के हमने फर्दर डिवाइड कर लिया था उन्हीं डायरेक्शंस को जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आपको दिए हुए हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लास्ट पैराग्राफ रीड करते हैं अपनी क्लास का। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शंस ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। अगर हमें अपनी जगह का डायरेक्शन पता करना है, कौन सी दिशा में हैं हम, तो वो हम कंपास की हेल्प से कर सकते हैं। और ये आपके सामने राइट साइड में कंपास बना हुआ है। स्टूडेंट्स ये कंपास आपकी डिवाइस है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला कंपास है। ये ऐसी डिवाइस है जो हमें डायरेक्शंस को पता करने में मदद करती है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जो कि मेन डायरेक्शंस को पता करने में हेल्प करती है। इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। इसका जो डिफ़ॉल्ट जो इसकी सुई है, इसकी डिफ़ॉल्ट सुई हमेशा वो क्या दिखाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन को दिखाएगी। ऊपर की जो सुई होगी आपको दिखाई दे रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताएगी, और नीचे वाली जो सुई है ये पूरी ये साउथ डायरेक्शन बताएगी। जैसे जैसे हम चलते रहेंगे उसके हिसाब से हमारी ये निडल जो है वो शिफ्ट होती रहती है अपने डायरेक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स ये आज हमने इस क्लास में डायरेक्शन सेकंड कंपोनेंट पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सिंबल्स, जो कि लास्ट कंपोनेंट है मैप का। स्टूडेंट्स जब हम मैप को रीड करते हैं तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हर मैप को समझने के लिए। पहला कंपोनेंट हमने समझा था डिस्टेंस, जिसमें हमने देखा था कि जब कि हम कोई भी प्लेस पर ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो हम डिस्टेंस बोलते हैं। उसी डिस्टेंस के हिसाब से हमने पढ़ा था, हमने स्मॉल स्केल मैप भी बनाए थे और लार्ज स्केल मैप भी बनाए थे। स्मॉल स्केल मैप में हमने लार्ज डिस्टेंस को कवर किया था एक छोटी सी स्मॉल यूनिट में, बल्कि लार्ज स्केल मैप में हमें छोटे से डिस्टेंस को हमने ब्रॉड वे में स्टडी किया था, यानी कि हम कह सकते हैं छोटा सा एरिया, तो वो हमने लार्ज स्केल मैप में स्टडी किया था। स्टूडेंट्स सेकंड हमने पढ़ा था डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में हमने पढ़े थे कि आप मैप को सेकंड कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है, और जब भी कोई भी हम प्लेस पर ट्रैवल करते हैं तो डायरेक्शंस का हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो डायरेक्शंस में हमने बेसिक जो पॉइंट डायरेक्शंस पढ़े थे जिनको हम कार्डिनल पॉइंट से बोलते हैं, वो हमारे डायरेक्शन है। 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस हमारे होते हैं। स्टूडेंट्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस फॉर स्टडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉर्थ, ईस्ट,
वेस्ट, साउथ। तो ये हमारे 4 तरह के कार्डिनल पॉइंट्स हैं। उसके बाद देन वी फर्दर स्टडीड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस दैट इज which are further divided into the parts. So next directions are of 4 types. तो टोटल हमने जो पढ़े थे वो 4 टाइप्स थे, उसी में से ही डिवाइड थे, जिसमें हमने कौन से डायरेक्शंस पढ़े थे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। और इन्हीं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की मदद से हमने एक डायग्राम की हमने सॉल्व किया था क्वेश्चंस को। और हमें ये भी पता है कि डायरेक्शंस को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, उसी डिवाइस को हम कंपास बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास इतनी ही थी, यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हमारा सिंबल्स का कंपोनेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रभात शर्मा क्लासेस से जुड़े रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और आगे फर्दर अपडेट्स को देखने के लिए। ओके, थैंक यू क्लास।